राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज दिनांक है 28 अक्टूबर और दिन है मंगलवार। आज मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कार्तिक मास के 22वें अध्याय का महात्म और उससे पहले गंगा स्नान की दो बुढ़ियाओं की पौराणिक कथा। तो इन्हें ध्यान से सुनो। दो सास बहुएं थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए जाना चाहती हूँ। बहू बोली, सास मैं भी चलूंगी। सास बोली, अभी तू छोटी है, मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुम्हार के यहाँ से 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भरा करती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उड़े, मैं नहाऊं कुंडे। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई। साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपनी नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई। बहू सामे लेने लगी तो सास नथ देख बोली, तू यह नथ कहाँ से लाई? तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज करना है। बहू बोली, सासू जी तो ब्राह्मण मेरे भी जिम्मा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया है? तो बोली, ऊपर चलो मैं बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भरा करती थी और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली, बहू तू तो बहुत भाग्यवान जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। जिस प्रकार भगवान जैसा बहू को फल दिया वैसे सबको देना। इस कहानी के बाद मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक स्नान की पौराणिक गाथा। इसे भी ध्यान से सुनना। अब आप कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक और दुर्लभ कथा सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो वृद्ध महिलाएं रहा करती थी। एक का नाम था गौरी और दूसरी का नाम था मथुरा। दोनों भगवान विष्णु की भक्त थी और जीवन भर सादा भोजन, सच्ची वाणी और सत्कर्म में लगी रहती थी। एक दिन गौरी ने मथुरा से कहा, बहन, इस बार कार्तिक मास आया है, चलो हरिद्वार चलकर गंगा जी में स्नान करें। कहा जाता है कि कार्तिक स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मधुरा बोली, बहन, शरीर अब बूढ़ा हो गया है, चलने की शक्ति नहीं बची, लेकिन मेरा मन चाहता है कि एक बार गंगा जी के दर्शन हो जाएं। गौरी बोली, जहाँ भक्ति सच्ची हो वहाँ भगवान स्वयं राह बना लेते हैं, चलो प्रयास करते हैं। दोनों बुढ़ियाएं एक लाठी का सहारा लेकर धीरे धीरे हरिद्वार की ओर निकल पड़ी। रास्ता कठिन था, पैर कांप रहे थे, शरीर थक चुका था, लेकिन दोनों होठों पर बस एक ही नाम था, हरि ओम, गंगे माता की जय हो। रात का समय आया, जंगल में दोनों विश्राम करने लगी। तभी एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वहाँ स्वयं गंगा माता उनके सामने प्रकट हुई और बोली, माताओं, तुम्हारी श्रद्धा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम दोनों ने जो भाव से मुझे पुकारा, मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ। यह कहकर गंगा माता ने उनके ऊपर जल की बूंदें छिड़की। उसी क्षण उनके शरीर से रोग और पाप मिट गए। वे कहने लगी, युवा स्वरूप में बदल गई और दिव्य वस्त्र धारण कर लिए। फिर गंगा माता बोली, अब तुम्हें हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं, यही स्थान तुम्हारे लिए तीर्थ है। इतना कहकर माता अदृश्य हो गई। दोनों वृद्ध महिलाएं भाव विभार होकर गंगा जी की आराधना करने लगी। कुछ समय बाद वे हरि नाम का स्मरण करते करते देह त्याग कर विष्णु लोक को चली गई। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को कार्तिक मास में सुनता है या फिर सुनाता है, उसे गंगा स्नान, दीपदान और सशस्त्र यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। उसके सभी पाप नष्ट होकर पितरों की तृप्ति और आत्मा को शांति मिलती है। तो कार्तिक मास में इन कथाओं का आनंद अवश्य ही लीजिएगा। प्रिय भक्तों, अब आप 22वें अध्याय का महात्म सुनिए। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवऋषि, कृपया कर आप मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी को क्या और फिर कहाँ चले गए।
जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए ही मारा है। यह सांसारिक लीला मैंने तुम्हारे लिए ही की थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि आप जिससे सुखी जीवन व्यतीत कर सके, मैं वो सभी बातें तुमसे कह रहा हूँ, इन्हें ध्यान से सुनते रहो। तब ब्रह्मादिक देवताओं ने नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का सब वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रियतन से वृंदा को मोहित किया था। तब वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेटकर इधर उधर घूमते रहे। ए देव, आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके ही अधीन है, आप ही इसके स्वामी हैं। तभी विष्णु भगवान इन सभी बातों की लीलाओं में खुद ही रचकर दिखा रहे थे। देवताओं ने यह सारा वृत्तांत सुन शंकर जी से उन्होंने अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेव की जननी सबसे पूरे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वहीं गिरिजा भी कहलाती है। एते विष्णु को मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सभी देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चली। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की गई। तब वह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही तीन प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थिर सत्य गुणों से घोरा रजोगुण और लक्ष्मी और तमोगुण की ज्योति स्वरूप हूँ। एतेव आप सब लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ जो तुम्हारे समस्त प्रकार के मनोरथ पूर्ण कर देंगी और तुम्हारे जीवन में समस्त प्रकार की बाधाएं हर लेंगी। यह सब बातें सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवता और देवी उनको प्रार्थना करते हुए, स्तुति करते हुए, वैसे ही वहाँ तीन देवियाँ प्रकट हुई। उनकी स्तुति सुनकर देवियाँ प्रकट हुई। तब देवता ने खुश होकर निवेदन किया। अब देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाओ और बो दो, तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया, उससे धरती, मालती और तुलसी प्रकट हुई। धराती के इस बीज से धरती, बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री स्वरूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वो उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धरती और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी ने सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कार कर अपने लोक वैकुंठ में चले। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है, क्योंकि स्वयं भगवान शिव ने इसके लिए विष्णु भगवान को प्रेरित किया था। तभी दृढ़ध्वजा राजा बोला, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान से समझाइए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृढ़ध्वना ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद में लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्वान भोजन करे। गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सवा तिल्ली का चावल, बथुआ, हिमोचुलोची, अदरक, काला शाक, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा नोन, समुद्र नोन, दही, घी, बिना मक्खन निकला हुआ दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, लवली, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थों को हाविष्य कहते हैं। हाविष्य भोजन मनुष्यों को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष, मांस, शहद, बेर, राजमादिक, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल,
लोहों में दूषित भाव से दूषित क्रिया में दूषित शब्द से दूषित अन्न का त्याग करे। दूसरों का अन्न, दूसरों से वैर, दूसरों की स्त्री से गमन, तीर्थों के बिना देशांतर जाना, वर्ती छोड़ देवे। देवता, वेद, ध्वज, गौ, स्त्री, वर्ती, राजा और महिलाओं की निंदा करने वाला पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। सूतकी का अंश मास है, फलों में जिब्बेरी नींबू मास है, धनियों में मसूर की दाल मास है और बासियन मास है। बकरी गो भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध आदि मांस हैं, और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रक्त पृथ्वी से उत्पन्न नामक मांस है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल और अपने लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों ने मांस कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन करे। पुरुषोत्तम मास में रजस वाला स्त्री, अन्यत्र मलच्छ, पतित, संस्कारिणी, भोजन में द्वेष करने वाला, वेद में गिरा हुआ, इसके साथ बातचीत न करे। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ और भूजे हुए अन्न को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करे। प्याज, लहसुन, मोथा, छलाक, गाजर, नालिक, मूलिक, शिंगो इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। वर्ती इन पदार्थों का समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करे। विष्णु भगवान ने तीर्थार्थ अपनी शक्ति के अनुसार करछक आदि व्रतों को करे। कोहटा, कणक, कानी, लठजीरा, बेली, मूल, इंद्र, आंवले के फल, नींबू, आबालू, परमल, वेर, चर्मशाक, बैंगन, अजलिक, बिल्ली और जल में उत्पन्न होने वाले शाक, प्रतिपदा आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग करना चाहिए। गृहस्थ शर्मी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करे। पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष जिन जिन वस्तुओं का त्याग करे, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करे। वर्ती कार्तिक माघ में इन नियमों को करे। हे राजन, वर्ती नियमों के बिना फलों को बिना प्राप्त करता है। यदि शक्ति हो तो उपवास करके पुरुषोत्तम का व्रत करे और धृत पान करे और अपना दग्ध पान करे और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको भोजन करे, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे जिसमें व्रत भंग न हो। विद्वान इस तरह का व्रत नियम धारण करे। पवित्र दिन प्रातः काल उठकर पूर्वाह्न की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय से स्मरण करता हुआ नियमों को ग्रहण करे। हे भूपते, उपवास, व्रत और एक मुक्त इनमें से एक निश्चय करके एक व्रत को करे। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण करे। जो पुण्य को ग्राहक कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करे तो उनका अनंत पुण्य होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथानुसार व्रत में स्थिर वर्ती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर, हाथी को देखकर भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यह करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास करने से गोलोक को जाता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो भी समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं, तभी संपूर्ण देवता भी उसी के अंदर निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का यह व्रत करने से बुरे शोभन, दरिद्र और कायिक, वाचिक, मानसिक पापों का भी नाश हो जाता है। पुरुषोत्तम मास की प्रसन्नता के लिए इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम मास में तत्पर हरिभक्त की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं, वहां उनके सम्मुख भूत, प्रेत, पिशाच आदि निवास नहीं करते। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इन प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रतों को करता है, वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर रसिक केशव पुरुषोत्तम श्री भगवान के गोलोक में आनंद करता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इन्हें लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।